उस उनमें से किसी ने ये सवाल पूछा, ये बताइए अहिर हमारे देश में राजा थे, वो आज ओबीसी में कैसे हैं? कुशवाहा राजा थे, आज ओबीसी में कैसे हैं? मौर्य राजा थे, वो ओबीसी में कैसे आ गए भाई? होलकर आ गए, शाह आ गए, जितने इस देश के लड़ने वाले थे वो में से 90% सब ओबीसी में चले गए। कोई एससी में चला गया, कोई कहीं चला गया। आपको इतिहास आज़ादी के बाद ये पढ़ाया गया अकबर दी ग्रेट, बाबर दी ग्रेट, औरंगजेब दी ग्रेट। तो यहाँ पहले अबू आज़मी से पहले आपको पहले कांग्रेस से प्रश्न करना पड़ेगा। देखो, जो इतिहास उनको पकड़ाया गया था आज़ादी के बाद, वो तो उसके हिसाब से बोला जा रहा था। यहाँ कमी थी हिंदुओं की। क्या आपने इतना बड़ा धर्म के आधार पर बंटवारा करने के बाद भी क्या असल में अपना इतिहास चुना? उनकी वो प्रतिक्रिया बनती थी। और मुझे लगता है उसके अलावा अगर मैं भी आम आदमी हूँ ना, तो मेरी भी अबू आज़मी के उस बयान के ऊपर एक प्रतिक्रिया थी। वो आ तो सही मेरे पास, एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो महान है या नहीं। आप ये जानते हैं ना, एनसीईआरटी पढ़ने के बावजूद भी आपको पता है ना औरंगजेब ट्रेटर था। यही तो मैं कह रहा था कि सिविलाइजेशन यही होती है। सिविलाइजेशन जो होती है वो अपनी चीजें अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करती जाती है। तुष्टिकरण के नाम पर जब भी कोई आवाज निकली ना, उसको दबा दिया गया कि ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है। इस तरह से पत्रकार ही कई बार जब कोई बंदा बोलने का साहस जुटा भी ले ना, यार कहीं मुझे चिन्हित नहीं कर दिया जाए। ये बाबर, अकबर, हुमायूं को महान बनाने वाला कौन था? कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में जब देश बना तो बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। ये था नहीं पंडित, ये मुस्लिम पार्टी था। जब हमारी औकात यही है कि हमें नौकरी करनी है और हमें उस अकबर को और बाबर को महान बनाना है, तो मैं अभी आज़मी की गलती क्या है? आप किसी से पूछ लीजिए बालिका वधू क्या थी। अगर मैं आज उसका सपोर्ट कर दूं, आपके चैनल पे 2000 गालियां पड़ेंगी मेरे को। क्या बाल विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं TN24 न्यूज़ और मैं हूं अभिनव राज सिंह। आज बात करेंगे अबू आज़मी के दिए गए बयान पे। जो इसमें यूपी सरकार, जो कि योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया है कि उनको एक बार के लिए यूपी भेज दो, हम सुधार देंगे। इस पर हम जनता की राय लेंगे। चलिए बात करते हैं जनता से। सर, अबू आज़मी के बारे में आप कुछ कहेंगे? सर, जो उन्होंने बयान दिया है कि औरंगजेब महान है। देखो, जो इतिहास उनको पकड़ाया गया था आज़ादी के बाद, वो तो उसके हिसाब से बोला जा रहा था। यहाँ कमी थी हिंदुओं की। क्या आपने इतना बड़ा धर्म के आधार पर बंटवारा करने के बाद भी क्या असल में अपना इतिहास चुना? आपको इतिहास आज़ादी के बाद ये पढ़ाया गया अकबर दी ग्रेट, बाबर दी ग्रेट, औरंगजेब दी ग्रेट। तो यहाँ पहले अबू आज़मी से पहले आपको पहले कांग्रेस से प्रश्न करना पड़ेगा कि जो आज सिर्फ उसने नहीं ये पढ़ा, उसके बाद वो तो चलो उसी खानदान को अपना खानदान बोलता होगा, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में यही चलता रहा। एक सॉफ्ट नैरेटिव जो है ना, सॉफ्ट इनको पेश किया गया कि इनको जितने भी मुगल आक्रांति थे ना, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं, तेग बहादुर जी की वहाँ पे माथा टेक रहे हैं, गोविंद सिंह को भी मान रहे हैं, छत्रपति शिवाजी को भी मान रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ उस वक्त आपने उसी वक्त इसको खारिज क्यों नहीं किया? इस सोच को, औरंगजेब को ग्रेट बताने वाली उसी वक्त उस इतिहास को खारिज क्यों नहीं किया? और यहाँ पे औरंगजेब के बोर्ड लगाने से पहले उसको टेक्स्ट बुकों से गायब कर देते। सर, खारिज कौन करता है उस टाइम? अभी जैसे जनता कहती है और लोग कहते हैं और देश का मानना यह है कि उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस पूरी तरह से मुस्लिम की पार्टी बताया जा रहा है। और वहाँ पे जो शिक्षा मंत्री वो भी मुस्लिम थे। एक बार नहीं, दो बार, कई बार मुस्लिम रह रहे। तो उन्होंने अपना बयान जो दिया है अपने तरीके से एनसीईआरटी छपा है। और एनसीईआरटी से अगर हम इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपने जो बताया औरंगजेब महान है, उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन अभी भी अगर ऐसा बयान दिया जा रहा है और उसके बाद अगर योगी जी कह रहे हैं कि इनको यूपी भेज दो, हम सुधार देंगे, हम बताते हैं कि औरंगजेब कितना महान था और कितना क्रूर था, तो इस बात पे जो बहस छिड़ रही है कि ऐसा शोभा नहीं देता, इस तरह का मर्यादा में बात करना चाहिए क्योंकि वो यूपी की सरकार चला रहे हैं, फलान उनका ऐसे बहुत कुछ बोल रहे हैं। तो इसमें किस हद तक सच्चाई है, किस हद तक और क्या होना चाहिए इसमें? देखो, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं एज ए हिंदू, उनकी वो प्रतिक्रिया बनती थी। और मुझे लगता है उसके अलावा अगर मैं भी आम आदमी हूँ ना, तो मेरी भी अबू आज़मी के उस बयान के ऊपर एक प्रतिक्रिया थी। वो आ तो सही मेरे पास, एक बार मैं तुम्हें दिखाता हूँ वो महान है या नहीं। देखिए, मैंने फिर एक बेसिक बात आती है, एक आइडेंटिटी हिंदुस्तान ने चुनी ही नहीं अपनी आप को। 75 में लिख दिया, 76 में लिख दिया कि सेकुलर। अब आइडेंटिटी आप अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। इतिहास है ना, हर एक देश का अपना इतिहास है। जर्मनी है तो वहाँ एक इतिहास है, यूरोप है उसका एक इतिहास है। उन्होंने उसके साथ कभी कंप्रोमाइज नहीं किया।
कि कोई और आया है तो उसको भी अपना बाप बना लो और इसको भी अपना बाप बना लो। उनका एक बाप है तो उनका एक ही बाप है। मगर हिंदुस्तान में क्या कर दिया, आपको सेकुलरिज्म के नाम पर आपको जो आपकी, अब क्या बोलूं, शब्द नहीं चूज सकते, जो आपकी माँ बहन एक कर रहे थे ना उस वक्त, उनको भी आपने अपने बाप बनाया। और वो संवैधानिक तौर पर ये बोर्ड लगे हैं ना, आज आप वहां चले जाओ, उसको उखाड़ने की कोशिश करो, आपके ऊपर एफआईआर होगी और आपकी पुलिस करेगी और आपकी सरकार में रहते होगी। यहीं दिल्ली में कनॉट प्लेस में हम मौजूद है और कनॉट प्लेस में बहुत सारे ऐसे रोड है, अकबर, हुमायूं, बाबर, पूरे खानदान का नाम यहाँ पे टिका हुआ रोडों पे, उनके नाम से चल रहा है ये, मतलब एक तरह से कह रहे हैं दिल्ली उनके नाम से चल रहा है। और वो इतना क्रूर होते हुए भी अभी अगर हमें पता है कि वो क्रूर है, अभी भी बदलाव नहीं हो रहा है, इसका पीछे का कारण क्या है? ये चर्चा में नहीं है, चर्चा हुई ही नहीं इसके ऊपर प्रॉपर। तुष्टीकरण के नाम पर जब भी कोई आवाज निकली ना, उसको दबा दिया गया कि ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है, ये तो हिंदू मुसलमान कर रहा है। इस तरह से पत्रकार ही कई बार जब कोई बंदा बोलने का साहस जुटा भी ले ना, यार कहीं मुझे चिन्हित नहीं कर दिया जाए, डर का माहौल बना दिया गया। आज जो है ये चर्चा अगर चली है, इसको पूरे देश में इसको चर्चा को फैलाओ और एक मत रखो कि हमें अपनी निष्ठा छत्रपति शिवाजी महाराज के उन योद्धाओं के लिए जिन्होंने अपने शीश कटाए, हमें उनकी तरफ होनी चाहिए। देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, इतना बड़ा भूभाग दे दिया, दो देश बने अलग से। अगर वो हमारे साथ होते तो मेरे साथ, हमारे साथ रह सकते, हमारे इतिहास के साथ रह सकते, तो वो अलग देश मानते नहीं, मांगा उन्होंने। तो यहाँ अपना देश अगर हमारा है, इतिहास भी तो हमारा होना चाहिए ना। हाँ, तो आज वो करो कि जितने भी ये निशानियां हैं इनकी, उसको पहले खारिज करो और इसका साइड इफेक्ट भी जानो। ये कोई, इसका सिर्फ ये नहीं है कि एक बोर्ड लगा हुआ है, आज भी उसका इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ये है, आधी नॉलेज अगर वो इतिहास मुसलमानों में भी छत्रपति शिवाजी का होता तो वो उसको जूते मार रहे होते, उस बोर्ड को जूते मार रहे होते, मगर नहीं पढ़ाया। उन्होंने क्या किया, उसकी ग्लोरीफाई करने के बाद उसको अपना, उनको लगता है यार ये तो मेरा हीरो है, बाबर तो मेरा हीरो हुआ। आज वो हीरो मानने वाले जो लोग हैं ना, वो 2-2 साल की बच्चियों को नहीं समझ रहे, उनका रेप कर रहे हैं, 35 टुकड़े, वो मानसिकता करवा रही है। और एक जिहाद जो बाबर की सोच थी, गजबाए हिंद, आज कहाँ एग्जिस्ट करता है? कभी सोचा 21वीं शताब्दी में जब पूरा एक वर्ल्ड ऑर्डर चलता है, पूरा एक आपस में वो है, उसमें गजबाए हिंद की सोच पनप रही है। अभी भी नारे लगते हैं, बहुत सारे कॉलेजों में नारे लगते हैं, है ना। तो ये इसका एक ही पूरा, इसको अगर रोकथाम करनी है ना, एक ही है कि इतिहास, एक ये जितना मर्जी चिल्लाएं, जो चिल्ला रहा है उसको भी पाकिस्तान का वीजा दे दो, भगाओ उसको। यहाँ हिंदुस्तान में छत्रपति शिवाजी, इनको जो अपने बाप मानते हैं ना, वो उनका हिंदुस्तान है। जो अगर औरंगजेब को अगर मानता है ना, उनको निकालो यहाँ से। और ये मोदी जी को भी लेना पड़ेगा फैसला, ये तुष्टीकरण छोड़ो, यहाँ ये नहीं चलेगा। एक इतिहास कड़े स्वर में, अगर आपकी निष्ठा छत्रपति शिवाजी महाराज में है, संभाजी में है, महाराणा प्रताप में है, गुरु गोविंद सिंह में है, तेग बहादुर जी में है, तो आपको एक इतिहास पकड़ना पड़ेगा। अदरवाइज जो है, आप विकास कर लो, कुछ भी कर लो, लास्ट में कोई आदमी निकला बीच से, आपकी बच्ची को टारगेट कर लिया, आपके बेटे को टारगेट कर दिया, आपके बुजुर्ग को टारगेट कर दिया, उस जिहादी मानसिकता के अनुसार, तो आपकी ये जितना मर्जी विकास, भौतिक विकास कर लो, कोई उसका फायदा कोई नहीं। एक मिनट, ये बाबर, अकबर, हुमायूं को महान बनाने वाला कौन था? कांग्रेस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 में जब देश बना तो बाबर रोड बनाया, अकबर रोड बनाया, हुमायूं रोड बनाया। ये था नहीं पंडित, ये मुस्लिम पार्टी था। इंदिरा गांधी भी इसी का सपोर्ट किया। ये हर समय हिंदुओं का अपमान किया। औरंगजेब था कौन? सबसे महान कुर था, जिसने अपने बाप को पानी तक नहीं दिया, पानी तरफ तरफ के मर गया। औरंगजेब वही था ना, और जिसने भाई को मारा, तो वो कैसे महान हो गया? ये लोग तो पंडित था नहीं, मुस्लिम था। जवाहरलाल हमें तो सर पढ़ाया गया यही है ना, हर समय विरोध किया, हिंदुओं का विरोध किया। ये मुस्लिम पार्टी था। और राहुल गांधी अपने आप को हिंदू समझता है, लेकिन हिंदू कब वो राम मंदिर में गया, कब हमारा महाकुंभ में गया? कभी किसी प्रयोजन में हिंदू का गया है राहुल गांधी? नहीं गया। बड़ी बड़ी दाढ़ी रुद्राक्ष पहन के गए तो थे केदारनाथ। वो केदारनाथ इधर कहीं जा सकता है, लेकिन मैं ये जगन्नाथ मंदिर में नहीं जाएगा, भेल लगा हुआ है लोग पर। राम मंदिर में नहीं जाएगा,
महाकुंभ में मेरा नहीं जा सकता, ये लोग पर बैन है, नहीं जा सकता। ये लोग मुस्लिम है, फिरोज खान का बेटा कहाँ से बनेगा हिंदू? ये तो वोट के समय में जनेऊ लगा लेता और कुछ नहीं। कपड़े के ऊपर से। हाँ, ऊपर से जनेऊ लगा लेता, जनेऊ पहन लेता वोट के समय में। ये लोग का राजनीतिक करियर ही खत्म हो गया। ये जनता पब्लिक जान चुकी है कि ये राहुल गांधी नहीं है, राहुल खान है। ये अपने आप को जाति जनगणना कराना चाहता है, जिस प्रकार से सिया सुनी कर रहा है आपका सीरिया में ये लोग कर रहा है, सिया सुनी आपस में ही लड़ रहा, उसी तरह से हम लोग का देश को ही करना चाहता है राहुल गांधी। तो ये जनता पब्लिक समझ चुकी है कि राहुल गांधी हम लोग जाति जनगणना, इसका खुद का जाति को नहीं पता है कि राहुल गांधी है कौन जाति। ये खान है, गांधी है, ये पारसी है, घासी है, क्या है, इसी को कुछ खुद पता नहीं है। आई बोलता है कि जाति जनगणना कराएंगे, तो राहुल गांधी को अपने आप पर ही नहीं पता है। ये सोनिया गांधी बोल रहे थे कि ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है मेंटल बताया था यही सोनिया गांधी। आज विश्व भर के लोग राहुल गांधी को मेंटल बता रहे, विश्व के लोग, क्योंकि ऐसा मेंटल है कि अब ये इसका कहीं गुजारा नहीं है, इसको नानी घर ही भेज देना चाहिए और कहीं जगह नहीं है, क्योंकि इसका पॉलिटिक्स को समझ चुका है। ये पॉलिटिक्स एकदम जीरो है, लोग का कोई वैल्यू नहीं, कुछ नहीं। हाँ बोलिए सर। देखिए, अबू आजमी को दोष देना ठीक है, ये एक सेंटिमेंट है, हो सकता है। ये बताइए, अगर आपको एग्जाम में लिखना पड़ा, सवाल आ गया कि औरंगजेब क्या था, तो क्या आप लिखेंगे वो ट्रेटर था? जॉब पाने के लिए तो लिखना ही पड़ेगा भैया। तो हमें मजबूर क्या गया है? जब हमारी औकात यही है कि हमें नौकरी करनी है और हमें उस अकबर को और बाबर को महान बनाना है, तो मैं अभी आजमी की गलती क्या है, जो हमारी मिस्टेक है वो हमें सीखना होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, सिविलाइजेशन और हिस्ट्री ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट है। हिस्ट्री को आप चेंज कर सकते हैं, उसको मिटा सकते हैं, बट सिविलाइजेशन जो होती है वो अपने आप को इवॉल्व करते हुए अपनी जगह पे पहुंच जाती है। और पूरी धरती पे केवल एक ही सिविलाइजेशन बची है, जिसको बोला जाता है भारत। ठीक है, हमारी सिविलाइजेशन बची हुई है, हम लोग बचे हुए हैं, हमने इवॉल्व किया, हमने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचाया है जो हमारे देश के लोगों को नहीं पता। उसका एक मैं सीधा सा उदाहरण देता हूँ। आप किसी से पूछ लीजिए बालिका वधू क्या थी, अगर मैं आज उसका सपोर्ट कर दूं, आपके चैनल पे 2000 गालियाँ पड़ेंगी मेरे को, क्या बाल विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस देश के इतने मतलब इडियट्स हैं, उनको पता भी नहीं है कि उस टाइम उन लोगों ने अपनी बच्चियों की शादी कर करके 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके इन आक्रांताओं से किस हिसाब से लड़के हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इसका किसी को नॉलेज नहीं है। ये है सिविलाइजेशन का फैक्ट। हिस्ट्री का फैक्ट आपके सामने है। हिस्ट्री का फैक्ट ये है कि हमें नौकरी पानी है और हमें लिखना है कि औरंगजेब महान था। हमें मालूम है कि उसने जजिया लगाई, हमें मालूम है कि उसने मंदिर तोड़ा, यहाँ तक कि जिसने बोला है उसका बाप भी जजिया के डर से अबू आजमी लिख रहा है। लेकिन इसका निराकरण ये है कि आप रोड का नाम बदल दीजिए, हिस्ट्री मिटा दीजिए, नहीं होगा। आपको हकीकत बतानी पड़ेगी। आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया ये जो था, इसने इस हिसाब से इतने लाख लोगों को मरवाया, इतने लोगों को कन्वर्ट कराया, इतने लोगों को ऊपर जजिया लगाया, जिसके नाते लोग मुसलमान करें। क्यों? क्योंकि पिछली 4-5 जनरेशन से उनका जो सोशल बाइकआउट हुआ है, ठीक है, वो बाइकआउट से चलते चलते उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है कि वी आर सुपीरियर। ठीक है, हम सुपीरियर हैं, हमने पाकिस्तान का हिस्सा ले लिया, भारत पे भी हमारा कब्जा होना चाहिए। उसके लिए 4 बीबी 40 बच्चे वो पैदा कर रहे हैं। हमारी जनरेशन 1 बच्चे पैदा करने में उनको इन्फ्लेशन हो जाता है। तो भैया उनका टारगेट दूसरा है, आपका टारगेट दूसरा है। उनका टारगेट भारत लेने का है, आपका टारगेट अपार्टमेंट खरीदने का। तो जो जिसकी सोच है उस हिसाब से उसकी ग्रोथ है। अब जैसे बात करी हमने हिस्ट्री पढ़ने की और बच्चों को, तो हमारा जो था जहाँ तक था हमने तो कर लिया, हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया। लेकिन आगे अगर हमारे बच्चे, जो हमारे आगे वाले मतलब जो हैं, वो जो देश का भविष्य है, उनको सही राह दिखाने के लिए तो हमारा जो NCERT है, जो भी टेक्स्ट बुक है, उनको बदलना पड़ेगा। और वो कब तक बदलाएगा और कैसे बदलाएगा? भैया आपका एकेडेमिया ही ब्रिटिश और क्या बोलते हैं उनका गुलाम रहा है, तो आप उनसे उम्मीद तो करिए मत। आप ये जानते हैं ना, NCERT पढ़ने के बावजूद भी आपको पता है ना औरंगजेब ट्रेटर था। यही तो मैं कह रहा था कि सिविलाइजेशन यही होती है। सिविलाइजेशन
जो होती है वो अपनी चीजें अगली पीढ़ी को ट्रांसफर करती जाती है। तो वो जो हमारे यहाँ परंपरा रही है वो चल रही है, जिसके नाते हम ये मानते हैं कि औरंगजेब जो था वो एक नंबर का लुटेरा शासक था, महान क्रूर शासक था। लेकिन अभी भाई साहब एक जी ने बात कर रहे थे कि उसने अपने बाप को जेल में डाल दिया। अरे भाई, ये उनकी परंपरा है। उसने औरतों का रेप कर दिया, लोगों को कन्वर्ट कर दिया, ये उनकी परंपरा। चलो वो बाबर को छोड़ दो, औरंगजेब को छोड़ दो, उसको तो किसी ने नहीं देखा था। ISIS 2012 में क्या किया था ये तो सबके सामने है। इतने मॉडर्न एज में ISIS ने जो किया था, ठीक है, यजीदी लड़कियों के साथ, ये देखने के बावजूद भी अगर इस देश में लोगों को सेकुलर बनने का कीड़ा काट रहा है तो भैया उनसे तो भगवान ही बचाए। सिर्फ हिंदू ही क्यों सेकुलर बने? औरंगजेब झूठा हो सकता है, मैं मान लेता हूँ 1 मिनट के लिए, चलो सही है, बट ISIS वाले जो कर रहे थे वो कैसे झूठे हो गए, वो तो तुम्हारी आंखों के सामने था। और मजे की बात सुन लीजिए, इस देश में ये कहा जाता है कि वो सच्चे मुसलमान नहीं थे। एक मुसलमान पकड़ के लाइए इस कंट्री का जिसने उनके खिलाफ फतवा दिया हो, किसी ने दिया? साले RAT रैट, रैट माने चूहा, चूहा माने मूस पढ़ने वाले ISIS को सिखा रहे हैं, जो रैट को खाली रैट पढ़ते हैं, जो अरबी केवल अरबी पढ़ते हैं, उनको यहाँ में बैठे हुए कन्वर्टेड लोग जिन ट्रांसलेशन में अरबी समझते हैं वो उनको ज्ञान दे रहे हैं। तो इस देश में हिपोक्रेसी की इतनी सीमाएं हैं जिसको आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते। एक और उदाहरण ले लीजिए, इस देश में सबसे बड़ा कचरा क्या है? संविधान, जो सारे विवाद की जड़ है, उस पर कोई बात नहीं करता। भैया हमारे संविधान सभा की जो बैठक है उसमें आप अंग्रेजी के वर्ड देख लीजिए, एक से एक फैंसी अंग्रेजी के वर्ड मिलेंगे जिसकी कोई हमने सुना भी नहीं हो। नहीं, अमेजिंग। उसके लिए मैं ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी निकालनी पड़ती, भैया ये भी वर्ड होता है। वो लोग हमारे देश के नीति निर्माता थे जिनको भारत का कुछ पता नहीं था। उनमें से किसी ने ये सवाल पूछा, ये बताइए अहिर हमारे देश में राजा थे, वो आज OBC में कैसे हैं? कुशवाहा राजा थे, आज OBC में कैसे हैं? मौर्य राजा थे, वो OBC में कैसे आ गए भाई? होलकर आ गए, शाह आ गए, जितने इस देश के लड़ने वाले थे वो में से 90% सब OBC में चले गए, कोई SC में चला गया, कोई कहीं चला गया। इतना जुल्म हमारे साथ हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं। उसका केवल और केवल एक निराकरण है, इस कचरे के डब्बे को पकड़िए, इसको आग लगाइए, नई पीढ़ी को राइट दीजिए कि वो अपने हिसाब से हिस्ट्री, अपने हिसाब से अपने सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करे और कानून बनाए, तभी इस देश का भला होगा। अदरवाइज आप पढ़ते रहिए, आपको नौकरी करनी है, आपको जानते हुए, हकीकत जानते हुए भी आपको लिखना पड़ेगा कि औरंगजेब महान था। ये देश की हकीकत है। एक बात देखो, ये पूरी फैक्टफुल बात हुई। यहाँ पे बात आती है अब चर्चा क्या है। चर्चा क्या होती है, 2 पैनलिस्ट बैठ जाते हैं, 1 घंटा चिल्लाएंगे, आधे अधूरे फैक्ट चलेंगे, लास्ट में निष्कर्ष कुछ नहीं निकल पाएगा। मैंने कहा एक साइड पकड़नी पड़ेगी, एक इतिहास पकड़ना पड़ेगा। और ये जो जितना देखो, ये कैसे होगा? सिर्फ बोलेंगे कि मैं यह कह रहे हैं कि इसको बदला जाए, या मैं यहाँ बोलूँ मैं आधे अधूरे ज्ञान में रहूँ, भाई ये पता नहीं, आदि इसका अपना एजेंडा होगा। वन साइडेड। अगर सरकार को उसमें फैसला लेना पड़ेगा, अगर वो ये सोचकर फैसला ले कि मुझे इसके बाद वोट लेने हैं, यार ये मेरा दलित वोट, तो उसमें अगर वो वोटों के आधार पर अगर तो कोई फैसला हो ही नहीं सकता कड़ा। तो उसका बदलाव लाना, देखिए बदलाव लाना है, चर्चा एक पॉजिटिव पूरे हिंदुस्तान में चले, डिमांड उठे हर जगह से कि अब ये चीज होनी चाहिए। देखो हमने एक अपना पक्ष रख दिया, अपना फेस रख दिया, अब ये यहाँ से मेरे फेस को कितना लोग अपनाते हैं, इन फैक्ट्स को कितने लोग अपनाते हैं, किनको लगता है कि नहीं ये आदमी सही है। ये अगर जितना ज्यादा वास्ट तरीके से ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनेगा, उसके बाद ये कदम उठ पाएगा। अदरवाइज बोलेंगे कि सर सरकार वो देखेगी मेरा वोट बैंक कितना प्रभावित हो रहा है। अभी देखा ना, सिर्फ चुनाव था, एक र्यूमर चला संविधान बदल देंगे, संविधान से 400 का नारा था, 240 पे आ गए। तक क्यों सरकार कोई इस इन सेंसिटिव मुद्दों पर, रिजर्वेशन, संविधान बदलने का या कुछ ऐसा, इस पे कभी आपको लगता है कि क्यों भी करेगी? रिजर्वेशन की बात करते, रिजर्वेशन परमानेंट नहीं था सर हमारे देश में। वो देखो, वो हम आप कह रहे हैं जिनको रिजर्वेशन मिल रहा होगा वो उसकी सुनेंगे ही नहीं कि परमानेंट है या नहीं। परमानेंट नहीं भी था तो करो, जब एक बार आपने लत लगा दी किसी को, क्या छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है।
इन्होंने अभी रिजर्वेशन, बहुत सेंसिटिव मुद्दा नहीं, बहुत बढ़िया मुद्दा है इस कंट्री का। ये बताइए, अगर मेरा रिजर्वेशन से मैं फ़ायदा ले रहा हूँ और मेरा उसका फ़ायदा मेरा बेटा उठा रहा है, मैं तीसरे को क्यों दूँ? यही तो चल रहा है सर यहाँ पे। ठीक है, तो रिजर्वेशन पे बात करना ही बेकार है ये। लेकिन मेंटालिटी फिर वही आती है कि भैया जो हमें किताब में पढ़ाया गया वही फैक्ट है, जो एकेडेमिया में है वही फैक्ट है। आप लाख अपने सिविलाइजेशन की बात कर लीजिए, आप लाख बुराई कर लीजिए, लाख अच्छाई दिखा लीजिए, बात सिविलाइजेशन की ही होगी। और सिविलाइजेशन के बाद एकेडमिया आता है, एकेडमिया में अकबर क्या बोलते हैं, औरंगजेब महान है, तो अब वो आदमी के ऊपर हम गाली क्यों दें? बात तो सही कह। अगर मैं ये पढ़ा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, तो मुझे लिखना है कि औरंगजेब महान है, तभी मेरी जॉब लगेगी। ठीक है, ये हमारी सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बावजूद भी हम अबू आजमी को गाली दे रहे हैं। क्यों दे पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें अपनी सिविलाइजेशन ने बताया है कि ये गलत आदमी था। ये हमारे लिए, उसके लिए ये गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनकी परंपरा में आता है। उनकी परंपरा को मानने वाले एक नेता हैं अखिलेश यादव, पूरी तरह से मानते हैं। उनके बाप का रोता हुआ वीडियो है कि मेरे बेटे ने मारा था मुझे। आप लोग अगर मुझे मानते हैं तो वोट मत दीजिएगा। कितने लोग उसके बाप की बात सुन लिए। तो भैया आप फॉलो करेंगे बाबर को, तो आप क्या सोचते हैं कि आपका बेटा राम निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो देखिए, ये जो फैक्ट है ना, वो फैक्ट ही रहेगा। तो इसको आपको शुरू से चेंज करना होगा। उसको चेंज करने का केवल और केवल एक ही तरीका है, जो जनरेशन यहाँ बर्बाद हुई है ठीक उसी तरीके से सुधारा जाए।